हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक निक और ब्लॉग में। तो गाइस ये ब्लॉग गांव से ही है और ये थोड़ा पीछे का ब्लॉग है। मैंने वो पहले वाला ब्लॉग पहले डाल दिया था, ये वीडियो थी मैंने कि इसको भी आपके साथ शेयर कर दूं। तो छोटा सा ब्लॉग है, तो बने रहिए ब्लॉग में एंड तक गाइस। तो यहाँ पर शुरुआत एंड से, मतलब शुरुआत सुबह से ही है। यहाँ पर मैंने घर का काम वाम करने के बाद में यहाँ पर था भैंस का चारा, तो वो शाम को हमने काटा नहीं था, फिर मैंने कि चलो अभी काट लेते हैं सुबह। तो बस वही चारा काट रहे हैं। तो और अभी तो हम थे घर पर, तो अभी कटवा लेते थे मम्मी के साथ में। और वहां पर फिर मम्मी अकेली रह जाती थी, तो फिर वो काट नहीं पाती थी, इसीलिए हमने आपको पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मशीन लगा के आ गए हम लोग, कि वो लाइट से लगाएंगे और चरी काट देंगे तो तुरंत कट जाएगी। पहले भी लगी थी, लेकिन जो छत डलवाई थी ना उसके बाद खोल के रख दी थी, इस वजह से। तो अभी सेट करके आ गए ये लोग, और अभी तो हम कटवा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो और अभी प्रॉब्लम आ जाएंगी, इसलिए अब ये है कि अब वो लाइट से तुरंत कट जाया करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं गांव के काम कितने सारे अलग हटके ही होते हैं। सारी चीज जो गांव में रहता है उनको सबको पता है कि गांव में कितने सारे काम होते हैं, क्योंकि इसको मशीन जो चलाता रहता है उसको हैबिट में भी रहती है, और इसमें मेहनत तो बहुत लगती है। क्योंकि मैं तो कभी कभार काटती हूँ जब भी जाती हूँ तभी, वैसे बाई चांस मैं तो कभी काटा भी नहीं है, पहले भी नहीं काटा मैंने कभी, अपने घर पर भी नहीं। तो बस उसके बाद यही है। पर ये है कि अपने घर का काम है वो तो करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर काम वैसे कर लेती हूँ किसी भी काम के लिए, क्योंकि जो लाइफ है अपनी उसमें हर काम आने भी चाहिए सारी चीज़ें। और ये तो ऐसे काम है कि कोई मतलब जो पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे काम आने चाहिए। पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता कि अपन पढ़े लिखे ये तो काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी जो लोगों की सोच होती है। लेकिन मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सारे काम कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी लोगों को ऐसा लगता है कि भैंस का काम नहीं करेंगे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं जब भी घर भी जाती हूँ तो भैंस का काम भी सारा करती हूँ। तो वहाँ पर आप देख सकते हो को, वैसे तो मैं ब्लॉग ज़्यादातर गांव के नहीं डाल पाती थी, जब भी थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने शूट की है वो आपके साथ शेयर भी की है। तो क्योंकि फिर मम्मी भी करती है अकेली, तो अकेली मम्मी भी परेशान होती कि क्योंकि मम्मी की भी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से। और हम लोग घर पर रह नहीं पाते हैं, तो ये है कि जब भी जाते हैं तो हेल्प तो करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारी छत आपको दिख रही होगी, अभी इसकी पुताई वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, नई नई डलवाई है इसकी। तो यहाँ पर भी है। और इधर मम्मी ना सरसों फटक रही थी, क्योंकि हमें ले जाना है तेल पिरवा के। और यहाँ पर डाल दिए थे मैंने दौल सूखने के लिए, क्योंकि बेसन भी पीसेंगे ले जाने के लिए, तो यहाँ पर धूप लग जाएगी तो ना अच्छा बेसन पिस जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने भी सुखा दी थी, मिर्ची वगैरह। तो क्योंकि मम्मी को मिक्सी चलाना आता नहीं है, और तो कह रही थी तुम, मैं जाती हूँ जब भी उनके लिए मसाला पीस के रख के आ जाती हूँ। तो यहाँ पर भी मिर्ची वगैरह सूखने के लिए डाल देती थी, तो इनको भी पीस दूँगी साथ साथ में, और बेसन भी अपने लिए पीस देंगे। तो वैसे यहाँ पर भी था दोपहर का टाइम, और हम आए थे छत पर। तो यहाँ पर ना का जो औरतें थी मांगने वाली, वो ही मांगने के लिए आई थी यहाँ पर। तो पहले तो हम लोग छत पे थे, उसके बाद मैं नीचे गई थी, फिर वो मांगने लगी हमसे खाना, तो उनको हमने खाना भी खिलाया। आप देख सकते हो तो सारी चीज़ें कि अगर कोई भी आता है तो उनको खाना तो खिलाना चाहिए, वैसे तो बिना मांगे खिला देना चाहिए। लेकिन वो मांग रही थी मुँह से, कह रही हमें सुबह के निकले हैं घर से, मांगते मांगते तो अभी भूख लग रही, तो उनको हमने बढ़िया से खाना खिलाया बिठाल के आराम से। और अच्छे देर से लोगों की ने कभी कभी दुआ भी लग जाती हैं। तो मैं जब भी घर पे होती, मेरे आने के बाद मुझे नहीं पता क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन मैं जब भी होती हूँ कोई भी आता है, मैं कभी भी किसी को बिना खाने नहीं जाने देती हूँ। तो यहाँ पर थी टंकी साफ कर रहे थे ये लोग, देख सकते हो कितने, हर बार छुट्टी पे आते हैं ना तो हर बार इस टंकी को साफ करते, पानी वाली टंकी है ना, तो इसमें इतना सारा रेत जम जाता है इसके अंदर।
बहुत ज़्यादा। तो बस इसी को साफ कर रहे हैं। और वैसे तो बच्चे आते हैं साथ में तो बच्चों को घुसा देते हैं, लेकिन अभी इस बार बच्चे नहीं आए तो ये खुद से ही साफ करेंगे। तो उनको हमने दे दिया था एक तसला के नाज वगैरह, पैसे और एक ब्लाउज का पीस वगैरह, हमने सारी चीज़ें उनको दे दी थी, क्योंकि जो मांगने आता है उम्मीद से ही आता है। तो अभी शाम का टाइम और बज रहे हैं 6। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो चलते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आकर ना बहुत मैं बिज़ी हो जाती हूँ, टाइम से ना खा पाते हैं ना पी पाते हैं, पता नहीं 2-4 दिन तो ऐसा ही लगा रहता है काम 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 में सारे दिन। उसके बाद में थोड़ी सी फुर्सत मिलती है। तो अभी सबसे निपट गए हैं, फिर चलते हैं तो खाना बना लेते हैं। खाना पीना खाने के बाद रात हो गई थी। काम सारा फिनिश करने के बाद हम ऊपर आ गए थे छत पर, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फोल्ड हो गई यहाँ, सीख गए। आए तो छत पे तान लिया तंबू, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी लग रही। अब छत पे बना लिया तंबू। ये अच्छा लग रहा ना, इसमें नो मच्छर नो झंझट। इसके अंदर सो जाओ। इधर कूलर भी रखा है छोटा, मज़े से सो, कोई टेंशन नहीं है। छोटी क्यों, डबल बेड की है। तो दोस्तों फिर उसके बाद में सुबह होने के बाद तो यहाँ पर मैंने कर दिया था झाड़ू पोंछा, और यहाँ पर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी, क्योंकि पहली वाली बेडशीट थी वाइट कलर की, वो थोड़ा गंदे ज़्यादा हो जाती है। तो उसको मैंने कि इसको बिछा रहने देंगे जाएंगे, तो इसलिए तो उसको मैंने धो के रख दिया है। और यहाँ पर था काम थोड़ा सा करना था, मैंने मसाला बनवा दिया है कि इसको बनवा दें। और ये गए थे घानी पराने के लिए, जब तक तेल परा के लाएंगे तब तक मैंने कि अपन ये सारा काम कर लेते हैं। तो बस यही था। और उसके बाद ये, क्योंकि हमें निकलना भी था, इसके लिए वो तेल पराने के बाद आ गए कि लग गए थे यहाँ पर भैंस का पंखा लगाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि अपन लोगों को भी गर्मी लगती है, तो इसलिए भैंस के लिए भी पंखा इन्होंने सेट कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि तो गर्मी की तो कोई दिक्कत नहीं, मच्छर बहुत ज़्यादा लगते इस टाइम पे, बारिश का टाइम है इसलिए, तो उनके लिए भी पंखा सेट कर दिया था वहाँ पर। और यहाँ पर ये थी नेट, तो बहुत दिनों की बहुत गंदी पड़ी हुई थी, तो इसको हमने शाम को ही धो के डाल दिया था, तो अभी सूख गई थी। तो इसको फोल्ड करके रख जाएंगे। और यहाँ पर सारे कपड़े हमारे सूख चुके हैं, तो अभी ले जाएंगे नीचे। तो बस दोस्तों छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।